Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मोड से. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. सबसे पहले मोड की डेफिनेशन देखते हैं. Mode is defined as the most frequent occurring observation in the data. It is the observation that occurs maximum number of times in given data. एक गिवन डाटा में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन होती है वो इक्वल होती है मोड के. अब हम डिस्कस करते हैं मोड के फॉर्मूलाज को. सबसे पहले ये देखते हैं कि अनग्रुप डाटा एंड डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए मोड किसके इक्वल होगा. तो मोड इक्वल होगा द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन के. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ग्रुप डाटा है जिसमें कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है देन मोड क्या होगा. अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है. सबसे पहले हमने ये करना है फाइंड द ग्रुप दैट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. अब हमने एक ऐसा ग्रुप देखना है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो. देन ये जो मोड का फॉर्मूला है इसको यूज़ करना है और ये फॉर्मूला है L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H. और यहाँ पे L है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास और ग्रुप. H इज़ द क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मॉडल क्लास. FM इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F1 is the frequency of the class preceding the model class and F2 is the frequency of the class succeeding the model class. अब हम करते हैं मोड की कुछ एग्जाम्पल्स. हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1. फाइंड द मॉडल साइज ऑफ शू फॉर द फॉलोइंग डाटा. अब यहाँ पे हमारे पास ये डाटा गिवन है और इसका हमने मोड फाइंड करना है. तो इसका सलूशन करते हैं. अब इस डाटा में देखा जा सकता है ये जो 6 है ये सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 6 हमारे पास 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो इस गिवन डाटा का जो मोड है वो इक्वल हो जाएगा 6 के और इस एग्जाम्पल का यही सलूशन है. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है जिसका हमने मोड फाइंड करना है. अब इस डाटा को देखा जा सकता है हमारे पास ये जो 2 है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उस डाटा में आ रहा है और इसी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. तो मोड हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के. तो ये है इस एग्जाम्पल का फाइनल सॉल्यूशन. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3. फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट्स ऑफ टॉफ़ी बॉक्सेस इन ग्राम्स डिटरमाइन द मॉडल वेट ऑफ बॉक्सेस. अब यहाँ पे हमारे पास ये एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमने मोड फाइंड करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्लास बाउंड्रीज को फाइंड करेंगे. सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास क्लासेस. देन यहाँ पे लिख देंगे क्लास बाउंड्रीज. एंड देन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे हमारे पास जितनी क्लासेस या ग्रुप्स हैं वो लिख देते हैं एक दफ़ा. 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 और एंड में आ जाएगा 60 to 69. अब यहाँ पे लिखते हैं क्लास बाउंड्रीज. हमारे पास आ जाएगा -0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5. देन आएगा 39.5 to 49.5
49.5 to 59.5 और एंड पे आ जाएगा 59.5 to 69.5। अब लिखते हैं फ्रीक्वेंसीज, तो ये आ जाएगा 2, 10, 5, 9, 6, 7 एंड 1। अब यहाँ पे हमने वो वाली क्लास देखनी है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो क्लास है 10 to 19, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि है 10। देन हमारे पास जो मॉडल क्लास और ग्रुप इक्वल आ जाएगा 9.5 to 19.5। देन हमने फाइंड करना है FM। FM होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड दैट इज 10। L हमारे पास आ जाएगा 9.5। L होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, तो वो हमारे पास है 9.5। देन हम फाइंड करते हैं F1। F1 कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अब यहाँ पे जो मॉडल क्लास है उससे पिछली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो F1 क्या आ जाएगा 2। F2 हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अब यहाँ पे जो मॉडल क्लास है उसके बाद में जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो F2 आ जाएगा 5। और हमें इसके अलावा चाहिए H। H इज़ द क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अब हमारे पास यहाँ पे जो मॉडल क्लास है उसका क्लास इंटरवल साइज है 10, तो H इक्वल आ जाएगा 10 के। अब हम मॉड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मॉड इक्वल होता है L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो पुट कर देंगे। L की जगह आ जाएगा 9.5 प्लस FM की जगह आ जाएगा 10 माइनस F1 की जगह आ जाएगा 2 ओवर 2 इंटू FM की जगह आ जाएगा 10 माइनस F1 की जगह आ जाएगा 2 माइनस F2 की जगह आ जाएगा 5 इंटू और H की जगह आ जाएगा 10। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9.5 प्लस 10 माइनस 2 इज़ 8 एंड 8 इंटू 10 इज़ 80 ओवर 2 इंटू 10 इज़ 20 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 5 इज़ माइनस 7, तो ये इक्वल आ जाएगा 9.5 प्लस 80 ओवर 20 माइनस 7 इज़ 30 and this is equal to 9.5 plus 80 over 13 is equal to 6.134. 9.5 plus 6.134 इक्वल हो जाएगा 15.654 और यूनिट है हमारे पास ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास मोड और ये है हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1, x2, x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशंस। इन सिंबल्स वी राइट gm को कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन और ये इक्वल होता है x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn रेज टू द पावर 1 ओवर n। ये आ गया है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। अब हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला देखते हैं फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होता है एंटीलॉग ऑफ सम ऑफ log x ओवर n एंड फॉर ग्रुप डाटा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ सम ऑफ f log x ओवर सम ऑफ f। अब करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की कुछ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 2, 4, 8
यूजिंग बेसिक फार्मूला एंड यूजिंग लॉगरिथमिक फार्मूला। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग बेसिक फार्मूला। तो हमारे पास आ जाएगा GM इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो n की जगह क्या आ गया है, 3 आ गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 4 इंटू 8 होता है 64 रेज़ टू द पावर 1/3 एंड 64 कैन बी रिटन एज 4 क्यूब रेज़ टू द पावर 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 के इक्वल। अब हम ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथमिक फार्मूला। पहले एक दफ़ा लॉगरिथमिक फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे GM इक्वल होता है एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ लॉग x ओवर n। x है हमारे पास 2, 4 एंड 8 और हमें चाहिए log x। log 2 हमारे पास है 0.3010, log 4 is 0.6021 and log 8 is 0.9031। अब हमें चाहिए सम ऑफ log x। तो ये log x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर देंगे। ये इक्वल आ जाएगा 1.8062 के। अब इस फॉर्मूला में सम ऑफ log x एंड n को पुट करके एंटीलॉग फाइंड करेंगे। GM हमारे पास इक्वल आ जाएगा एंटीलॉग इंटू 1.8062 ओवर n की जगह आ जाएगा 3 और ये इक्वल आ जाएगा एंटीलॉग ऑफ 0.6021। जब हम 0.6021 का एंटीलॉग लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 4.00003 के। अब हमारे पास ये जो नंबर आया है इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा 4। तो ये आ चुका है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग लॉगरिथमिक फार्मूला। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने जब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया था बाय यूजिंग बेसिक फार्मूला तब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन 4 के इक्वल आ रहा था, और ज्योमेट्रिक मीन जब फाइंड किया बाय यूजिंग लॉगरिथमिक फार्मूला तब भी 4 के ही इक्वल आ रहा है। तो ये है हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे हमारे पास एक डाटा गिवन है जिसका हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, और ये देखा जा सकता है ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। और ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा वो होगा एंटीलॉग ऑफ सम ऑफ f log x ओवर सम ऑफ f। अब हमने इस टेबल को यूज़ करके सबसे पहले x फाइंड करना है, उसके बाद हमने फाइंड करना है log x, देन हमने फाइंड करना है f log x, और उसके बाद हमने फाइंड करना है सम ऑफ f log x। एंड देन इस फॉर्मूले में सम ऑफ f log x एंड सम ऑफ f को पुट करना है तो उसका एंटी लॉग लेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। अब हम टेबल बनाते हैं एक। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्लासेस, देन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, देन यहाँ पे हम लिखेंगे x log x और एंड पे आ जाएगा f log x। तो पहले यहाँ पे क्लासेस लिख लेते हैं 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80।
अब इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 28, 31, 12, 9 एंड 5। x हमारे पास बेसिकली मिड पॉइंट्स है, तो यहाँ पे ये जो पहली क्लास है इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोअर क्लास लिमिट है और जो अपर क्लास लिमिट है इनको ऐड कर देंगे एंड देन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास मिड पॉइंट सबसे पहले आ जाएगा 35.5। इसी तरह बाकी के मिड पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 45.5, 55.5, 65.5, 75.5। अब हम फाइंड करेंगे log x। log 35.5 इज इक्वल टू 1.5502। log 45.5 इज 1.6580। log 55.5 is 1.7443। log 65.5 is 1.8162। log 75.5 is 1.8779। अब हम फाइंड करेंगे f इंटू log x। f एंड log x को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास f log x। 28 इंटू 1.5502 is 43.4056। 31 into 1.6580 is 51.398। 12 into 1.7443 is 20.9316। 9 into 1.8162 is 16.3458। 5 into 1.8779, 5 into 1.8779 is 9.3895। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं टोटल। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास इक्वल है 85 के एंड सम ऑफ f log x इक्वल आ जाएगा 141.4705 के। अब हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 141.4705 ओवर 85। और ये इक्वल आ जाएगा एंटीलॉग ऑफ 1.66436। अब हम 1.66436 का एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46.17। और यूनिट है हमारे पास मार्क्स इन परसेंटेज, तो यहाँ पे लगा देंगे परसेंट और साथ आ जाएगा मार्क्स। तो ये आ चुका है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन एंड दिस इज़ आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मॉड एंड ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस किया है और हमने मॉड एंड ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्मोनिक मीन को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।